फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस एससीएम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ तथा सीआरपीएफ एससीएम की एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हो तो वीडियो को कंप्लीट देखना। साथियों, आप लोग जैसा कि जानते हो, आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लाई जाती है साइंस की एक महत्वपूर्ण सेशन। साथियों, आप लोग इस सभी क्वेश्चंस को आप लोग डायरेक्ट परीक्षा पेपर में देखोगे, इस बात की गारंटी है। साथियों, हम आप सभी को बता दें, कुछ समय बाद यानी अब यह सेशंस केवल 15-20 दिन और चलेगा और जिससे आपकी साइंस की सेशंस कंप्लीट हो जाएगी। साथियों, हम आप सभी को बता दें, तुरंत बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट कराया जाएगा। इसी तरह साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की इसमें जीके जीएस की दोनों क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा। हम आप सभी को बता दें साथियों, जिससे आप पूरे में से पूरे मार्क्स जीके जीएस के पोर्शन से उठा पाओगे। तो दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा साथियों, तभी आपको पूरा बेनिफिट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। आप सभी को बताना चाहते हैं साथियों, सबसे पहले वायुमंडल क्या है। साथियों, आप सभी को बता दें, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के विभिन्न स्तरों का समूह है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, यदि पर्टिकुलर कोई भी कमरे में अलग अलग गैस छोड़ दी जाती है, यदि वह गैस बेनिफिशियल है यानी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, तो आप लोग कहोगे यहाँ का वायुमंडल काफ़ी अच्छा है। तो साथियों, इसी प्रकार आप लोग यह समझ लीजिए, वायुमंडल क्या है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के विभिन्न स्तरों का समूह है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों? तो साथियों, आपको बताना है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। साथियों, आप लोग एक और जान लीजिए, पृथ्वी के प्रबल गुरुत्व यानी प्रबल ग्रेविटी के कारण गैसों के ये स्तर पृथ्वी से लगातार जुड़े रहते हैं, इसीलिए पृथ्वी का एक वायुमंडल बना रहता है लगातार। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपको अच्छा लग रहा है। साथियों, यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? तो आपका राइट आंसर है, न्यूटन ने परिभाषित किया था। आइए साथियों, हम आप सभी को बताते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं, द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यदि यह बल साथियों पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जाता है तो उसे गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? न्यूटन ने इसे परिभाषित किया था साथियों, गुरुत्वाकर्षण के नियम को। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा लगे वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप सभी को बता दें, सी ऑप्शन, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। साथियों, आपको इसलिए यह क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया आपके इस सेशंस में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चंस या गलत करके चले जाते हैं, सतह पर गिर जाती है, यह लगा देते हैं। लेकिन साथियों, हम आप सभी को बता दें, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करने लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। यह क्यों साथियों, आप लोग जान लीजिए, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है, इसीलिए जब वस्तु यान के बाहर गिराई जाती है तो वह यान के गति से ही गति करने लगती है। आज से आप लोग यह बात को ध्यान में रखना, यह क्वेश्चंस का ऑप्शन नहीं है, इसे मत जो कि टिक करना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण
क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी। तो साथियों जैसे यह मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो किस क्षेत्र पर गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता सबसे अधिक होगी। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जो कि ध्रुवों पर, यानी ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए। साथियों ध्रुव कहाँ रहेगा, एकदम बीच में। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण की क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिकतम रहती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए इंक्लूड किया गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यह गलत करके आते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आर्द्रता के मापन में। आप सभी को बताना चाहते हैं साथियों आर्द्रता के मापन में मतलब आर्द्रता क्या चीज़ है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों। पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होती हैं जिन्हें स्पर्श करना या उन तक पहुंचना असंभव हो, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रडार उपयोग में आता है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आप सभी को बताना चाहते हैं साथियों। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। रडार क्या चीज़ है साथियों, जिससे साथियों हम आप सभी को बता दें हवाई जहाज या मिसाइल इत्यादि की गति का निर्धारण किया जाता है, उनके स्पीड का निर्धारण किया जाता है, उनके उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है कि जहाज कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, और साथियों जहाज की स्पीड क्या है, जहाज की दिशा क्या है, इन सभी चीज़ों का निर्धारण रडार के उपयोग के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। साथियों आप सभी को बता दें रडार किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है, इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग करके किसी वस्तु की दिशा, गति तथा स्पीड तथा उसकी उपस्थिति की निर्धारण किया जाता है। अच्छा लगे साथियों वीडियो को बेशक लाइक करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का वेरी सिंपल क्वेश्चन का जवाब है सिस्मोग्राफी। आप लोगों को तो पहले से मालूम होगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन सोनार। आइए दोस्तों हम आप सभी को बताते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार का प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पराश्रव्य तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है कि वस्तु की क्या स्थिति है, कहाँ पर है, कैसे है, इन सभी का पता सोनार का उपयोग यानी सोनार प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन से देख पा रहे होंगे शक्ति का मात्रक है। वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन है साथियों, लेकिन ऐसा कोई भी जो कि परीक्षा नहीं होती जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन ना पूछा जाए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है वाट। साथियों आप सभी को बता दें किसी वस्तु अथवा मशीन द्वारा इकाई समय 1 सेकंड में मतलब किसी किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को शक्ति या वाट कहा जाता है। इसकी यानी शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। आइए दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पारसेक किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष की पारसेक जो कि दूरी की इकाई है। साथियों एक पारसेक बराबर है तो क्या है, आपको राइट आंसर बताना है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी की इकाई है साथियों जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलिक पिंडों की दूरी को मापता है।
किसको मापता है साथियों? सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलिक पिंडों की दूरी को मापता है, यानी उसको मापा जाता है पार्सेक के द्वारा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस आप लोग जानते होंगे, 746 वाट। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस अच्छा लगे लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे हमें पता चल सके। साथियों इस क्वेश्चंस को देखिए, बल का मात्रक है। साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन अनेकों बार अनेकों परीक्षा पेपर्स में लगातार पूछा जाता है। आपको इस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। हम आप सभी को कमेंट्स को देखेंगे कि किस किस का एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स का यह क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा। बल का मात्रक क्या है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है 1/1000 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। माइक्रोन क्या है? माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरणों की तरंग दैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं या जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है। माइक्रोमीटर का प्रयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर क्या है पहले यह समझिए। नैनोमीटर साथियों, नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है नैनोमीटर। और एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है 10⁻⁻⁷ यानी साथियों सेम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने पहले ही बताया था एक सेशंस में। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है सी ऑप्शन प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन यानी न्यूटन के तीसरा नियम प्रतिक्रिया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकता है। साथियों एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर सी ऑप्शंस अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या है? किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल ही अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। यह एक आभासी बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है, अपकेंद्रीय बल की दिशा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही सिंपल है, जड़त्व से। साथियों न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है? डी ऑप्शन जड़त्व। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डी ऑप्शन रेखीय संवेग। डी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों आप सभी को बता दें रॉकेट रेखीय संवेग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। तो आपको सेशंस कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा साथियों, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। चलिए थैंक यू सो मच।